नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गैस की समस्या के लिए कुछ सिंपल और आसान आसन सभी लोगों में आजकल कॉमन है। गैस की परेशानी बहुत से लोगों को होती है, जिसके कारण उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ आसान आसन बताने वाली हूँ जो हर कोई कर सकता है, हर एज में कर सकता है। बहुत ही सिंपल बताऊंगी, आप उसे आपके डेली रूटीन में लाएंगे तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट होगा। आसन करते ही आपको खुद लगेगा कि फायदा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गैस होती किन कारणों से है। अगर आपको कारण पता होगा तो आपको आसानी होगी। ज़्यादा तला हुआ और मिर्ची वाला खाना आप कम करिए, कभी कभी खा सकते हैं। और ऐसा खाना अगर कभी भी आपको खाना हो तो आप दिन में खाइए। रात में आपको हल्का खाना खाना है और एकदम सोना नहीं है। खाने के 3 घंटे 2 घंटे तो एटलीस्ट आप रखिए गैप, उसके बाद सोइए। और अगर आपको भूख लगती है रात में देर से तो आप 1 घंटा पहले दूध ले सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा गैस की परेशानी है, एसिडिटी गैस, तो वो लोग नाश्ते से पहले लौकी का जूस लें। ठंडा होता है इसीलिए उसमें अदरक मिला के ले सकते हैं, जिससे उनको कफ वगैरह की परेशानी न हो। और जिनको बहुत ज़्यादा फिर भी परेशानी है तो वो खाने से पहले 4 चम्मच एलोवेरा जूस लें और खाने के आधे घंटे के बाद भी एलोवेरा का जूस लें। इससे उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो आप ये सब और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो और आपको समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ योग मुद्रासन। इसके लिए आप इस तरह से पद्मासना में बैठेंगे। आप चाहें तो हाथों को इस तरह से नाभि के ऊपर रखें या फिर पीछे इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे। अगर आप होल्ड कर सकते हैं उसी पोजीशन में तो होल्ड करके झुकिए, या फिर नॉर्मल आप 10 सेकेंड तक उस पोजीशन में बिगिनर हैं तो होल्ड करेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह से नहीं कर पाए, आप बिगनर्स हैं, तो आप इस तरह से ब्लॉक का यूज कर लीजिए, या फिर आपके घर में जो नॉर्मल पिलो होगा आप उसे भी रख सकते हैं। मैंने आपको ये इस तरह से बताया, एक मैं इस तरह से बता देती हूँ। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है स्टार्टिंग में 10 सेकेंड तक। धीरे धीरे आपको ये 20 सेकेंड 30 सेकेंड फिर आप 1 मिनट तक इसी पोजीशन में होल्ड करें। इससे हमारे पेट के ऊपर दबाव आता है तो आपको गैस की समस्या में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ मालासन। उसके लिए आप दोनों पैरों को इस पोजीशन में रखेंगे, इस तरह से, मतलब इस तरह से रखना है। इस पोजीशन में आपकी ये जो मसल्स हैं, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन होगा। तो फिर आप इस तरह से ब्लॉक का यूज करके इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। हाथों को इस तरह से रख लीजिए। ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, आपको इस पोजीशन में होल्ड करना है। लेकिन जो ये मैं आपको ब्लॉक के ऊपर बता रही हूँ, आपके घर में कोई छोटा स्टूल होगा आप उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। और जो लोग नॉर्मल हैं कर सकते हैं वो इसी पोजीशन में होल्ड करें 30 सेकेंड तक। इससे भी दबाव पड़ता है यहाँ पेट के ऊपर, तो आपको गैस की समस्या में बहुत ही रिलीफ मिलेगा इस तरह से। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ मंडूकासन। उसके लिए आप इस तरह से वृक्ष आसना में बैठेंगे। दोनों इस तरह से मुट्ठियां बना लेंगे दोनों हाथों की और नाभि के ऊपर रखेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, एक्सहेलेशन में पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे और नीचे झुकते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। जो लोग हाथ इस तरह से नहीं रखना चाहते वो ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों तरीके बता देती हूँ, आपको जो तरीका कंफर्टेबल हो वैसे करिए।
रिलैक्स। अगर इसके बाद आपको पैरों में झुनझुनी वगैरह आती है तो आप इस तरह से बटरफ्लाई में थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ पवन मुक्तासन। ये बहुत ही अच्छा आसन है गैस की समस्या के लिए। उसमें हम इस पोजीशन में लेट जाएंगे इस तरह से। पहले एक एक पैर से बताऊंगी मैं आपको, उसके बाद दोनों पैरों से। जो लोग दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो एक पैर से करेंगे तो भी चलेगा। ब्रीथ को इनहलेशन करेंगे, हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए इस पोजीशन में आपको नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है और होल्ड करना है। इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। रिलैक्स। ये बहुत ही अच्छा आसन है गैस के लिए। इसका नाम ही पवन मुक्तासन है। आपको कुछ लोगों को तो पवन मुक्त हो जाती है करते करते ही। इस आसन से बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अब दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए और इस पोजीशन में आपको ब्रीथ को इनहलेशन करेंगे। पहले इस पोजीशन में होल्ड करना है आपको 10 सेकंड तक। रिलैक्स। ये भी आपको बढ़ाना है धीरे धीरे 1 मिनट तक। इससे भी हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है तो आपको गैस की समस्या में बहुत ही आराम मिलेगा। अब मैं आपको एक बता रही हूँ हैप्पी चाइल्ड पोज, उससे आप कर लीजिए। लास्ट में ये सारे आसन करने के बाद इस तरह से मोड़ लेंगे घुटनों को। हमारे अंगूठे दोनों पैरों के इस तरह से पकड़ेंगे और पैरों को इस तरह से खींचेंगे। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, इतना ही। और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। रिलैक्स। फिर करवट लेके इस तरह से उठ जाएंगे आप। अब मैं आपको एक आसन बताने वाली हूँ उत्तासन। उससे भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा गैस की। अब मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तासन। उसके लिए आप इस पोजीशन में खड़े होंगे, पैरों के बीच इस तरह से थोड़ा गैप लाएंगे। हाथों को आपको इस तरह से रखना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। एक बार ब्रीथ को इनहलेशन करेंगे और एक्सहलेशन करते हुए हमें आगे की ओर झुकना है, लेकिन शोल्डर्स को नहीं झुकाना, पीठ को हमारी सीधा रखना है। इस तरह से नीचे आएंगे। मैं आराम से आ रही हूँ, लेकिन आपको तकलीफ होगी तो आप घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए इस तरह से। हाथों को यहाँ रख लीजिए। पहले इस पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड करें। उसके बाद हाथों को यहाँ रख लें और इसके बाद आपका आधा प्रेशर हाथों के ऊपर आ जाएगा। अगर आप इतना ही कर सकते हैं तो इसी पोजीशन में होल्ड करें, या फिर ले जा सकते हैं तो सिर को और थोड़ा अंदर की तरफ ले जाएं और यहाँ पर होल्ड करें। फिर से ब्रीथ को इनहलेशन करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। हाथों को इस तरह से रखेंगे, ब्रीथ को इनहलेशन करते हुए एक्सहलेशन में नीचे की तरफ जाना है। घुटनों को मोड़ लें, हाथों को यहाँ रख लें। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। फिर से ब्रीथ को एक बार इनहलेशन कर लें। एक्सहलेशन में हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं। उसके बाद सिर को अंदर की तरफ खींचें और इस पोजीशन में होल्ड करें। रिलैक्स। इससे भी हमारे पेट के ऊपर थोड़ा खिंचाव फील होगा आपको, तो आपको गैस की समस्या में बहुत ही रिलीफ मिलेगा।
तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल आसन बताए, इसे आप आपके डेली रूटीन में लाएं, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, गैस की समस्या में राहत मिलेगी। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।